हेलो दोस्तों, रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। अनआइडेंटिफाइड फॉलिंग थिंग्स। तो यूएफटी आप सभी के लिए अपरिचित हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर 99% लोग अभी भी इस चीज़ उर्फ यूएफटी से अनजान है। ये वीडियो सबसे रहस्यमय और अज्ञात चीज़ों के बारे में है, जो आप किसी भी समाचार, इंटरनेट या लोगों से नहीं सुनते हैं। यूएफटी अभी भी आसमान से गिरने वाली सबसे रहस्यमय और विचित्र चीज़ है। इन अज्ञात कीर्ति वस्तुओं यूएफटी, इनके हॉटस्पॉट ज़्यादातर हिमालय में है। हिमालय में ऊंचाई वाले किसी भी गांव और कस्बे में जाए, वहां पर आपको कोई ना कोई सुनने को मिलेगी। मेरी भी कुछ सच्ची कहानियां हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि मैं एक हिमालय क्षेत्र में रहता हूं। जब मैं 10 साल का था, मैंने अपने रिश्तेदारों का दौरा किया था। ऊपरी शिमला क्षेत्र के एक गांव में रहते थे। मैं गांव का नाम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इस बात का विवरण दे सकता हूं कि ये शिमला के उत्तर 180 किलोमीटर के आसपास है। यह शहर उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के राजमार्ग 8 में है। तो कहानी इस तरह शुरू होती है। यह सर्दियां थी और मुझे स्कूल से छुट्टी मिल गई थी। सर्दियों की छुट्टियों में हम अक्सर अपने रिश्तेदारों के घर में जाते थे, जो गांव, सिटी और शहरों से काफ़ी दूर है, जहां पाइन ट्रीज यानी देवदार के पेड़ होते हैं और उस जगह की ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। और हम वहां लगी बर्फ में पहुंच गए और हम सीधा मेरे पिताजी की बहन यानी कि मेरे बुआ के घर में चले गए। समय क्रिसमस के समय का था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्दियों के दिन बहुत जल्दी गुजरते हैं और रातें लंबी हो जाती है। हमने रात का खाना खाया और अपने रिश्तेदारों की गर्म और आरामदायक रसोई में सभी परिवार के सदस्यों के साथ एक बुखारी के पास बैठ गए और सब एक दूसरे से बातें करने लगे। और समय रात के 9 बज गए थे और हमने आकाश में एक अजीब गर्जन वाली आवाज़ सुनी और हमें लगा कि आसमान से कुछ गिरा है, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे कि कोई बिजली गिरी हो। और मैं काफ़ी डर गया और साथ ही मेरा परिवार भी डर गया। जैसे कि मैं एक बच्चा था, तब मेरे आंतरिक उत्साह से मैंने अपने चाचू से सिर्फ इतना पूछा कि और चाचा, क्या लग रहा था? ये जो आवाज़ आई है, क्या था ये? चाचा हंस रहे थे और उन्होंने कहा कि बेटा, यह एक वज्रपात है, जिसे कि थंडर स्टॉर्म कहते हैं, और कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं बचपन से ही एक जिज्ञासु था, तो मैंने चाचा जी से पूछा कि यह आवाज़ इतनी तेज़ और डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ आसमान से गिरा हो। चाचा ने मुझे हैरानी से देखा और फिर मुझे बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि यह सर्दियां हैं और गरज के तूफान है, और सर्दियों में बिजली का प्रवाह बहुत ही असामान्य और दुर्लभ है। इसलिए मुझे यकीन है कि यह आकाश से गिरने वाली बिजली नहीं है, क्योंकि जो बिजली होती है वो एक गर्जन ध्वनि के साथ गिरती है और ज़मीन पर टकराती है। तो मैंने पूछा, चाचा जी, अगर ये बिजली नहीं है तो ये क्या है? उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले ऐसी बात यहाँ जंगल के पास भी हुई थी और कुछ दूर तक आवाज़ आई थी, और उसके बाद कुछ गांव के लोगों ने उस बिजली के रास्ते का पता लगाया और वहाँ पहुँच गए। जिस जगह पर बिजली गिरी थी वहाँ एक चीड़ का पेड़ था। उस बड़े पेड़ के 2 टुकड़े हो गए थे, और जब वो उस पेड़ के पास गए तो उन्हें कुछ विचित्र दृश्य दिखा, क्योंकि वहाँ पर एक मेटल बॉल की जैसी चीज़ थी, जैसे कि कोई लोहे की गेंद, और उस गेंद का आकार एक बास्केटबॉल से थोड़ा सा छोटा था और वह चमक रही थी जैसे उसमें पूरी रोशनी हो। वे डर गए और वहाँ अपने परिवार के लोगों को बुलाया। जब गांव के लोग मौके पर पहुँचे तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, और उसके बाद कुछ गांव के लोगों ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने कुछ वैज्ञानिकों को बुलाया। सब ग्रामीण जितने भी लोग थे सारे वहाँ मौजूद थे, लेकिन वे भी उस चीज़ की उत्पत्ति का पता लगाने में असक्षम थे। तो कुछ ही देर बाद 4 गोरे आदमी आ गए, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, और वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपने कुछ अजीब से दस्ताने अपने हाथों में लगाए
और उस गेंद को छुए बिना उन्होंने एक उपकरण से उसे पकड़ लिया और एक ब्लैक बॉक्स में पैक कर दिया। जब ग्रामीणों ने उनसे पूछा कि साहब क्या बात है ये, उन्होंने जवाब दिया कि यह आसमानी बिजली की गेंद है। उन्होंने सिर्फ ये कहा और वो लोग गांव से चले गए। उस दिन के बाद कुछ लोगों का यह कहना था कि वो लोग नासा से आए थे। अब नासा भारत में क्या कर रहा था ये तो आप ही जानिए। और मैं इस अजीब और रहस्यमय कहानी को सुनने के बाद सच में बहुत हैरान था। इस चीज़ का एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स से पक्का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। तो ये थी मेरी कहानी। धन्यवाद दोस्तों।